हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे मार्केट में। देखिए एक भारी गिरावट आज देखने को मिली हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज की गिरावट के बाद 0.729 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। और कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, उससे पहले बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.60 के लेवल पे चल रहा है। इंडियावेक्स की बात करें तो 2.5% के आसपास की तेजी है, 14.59 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए यही देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका 40 पॉइंट नेगेटिव है, एसएनपी नैस्डैक 2-3 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है और एशियन मार्केट भी पूरे नेगेटिव ही है जकार्ता को छोड़ दे तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से इस समय कोई खास सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आज के दिन में एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज अगेन 3024 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 1854 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो 25,181 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज नेट सेल्स में खड़े हैं 12 ऑफ नवंबर तक, और डीआईज आपके 17,895 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में खड़े हैं। मतलब कुल मिला के हमारा मार्केट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, आपका 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मान लीजिए एग्जैक्टली नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। एक सिंपल लॉजिक है, देखिए 25,180 से अब ये 17,895 को डिडक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेटा आएगा उतना ही हमारा मार्केट नेट सेल्स में चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि 24,200 का लेवल, 24,200 के लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर खुलने के बाद 24,200 का लेवल होल्ड करेगा तभी हम बाई करेंगे 280 से 390 के टारगेट्स के लिए। नहीं होल्ड कर पाएगा सेल करेंगे 110 से 24,010 के टारगेट्स के लिए। क्लियरली मैंने यहाँ आप लोगों को ये भी समझाया था कि 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपकी 9:15 की फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन 3 कैंडल्स को ध्यान से देखिए, सिर्फ यही आपको करना है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल क्लोज का हुआ 208 पे, सेकंड कैंडल क्लोज का हुआ 199 रुपए 95 पैसे पे, थर्ड कैंडल क्लोज का हो रहा है 173.50 पैसे। 200 का लेवल मतलब हमने होल्ड नहीं किया। तो होल्ड नहीं किया अगर तो क्या करना चाहिए था, जैसे ही मौका मिला 200 के आसपास से हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। इतना ही सिंपल सा काम करना होता है, देखिए और कुछ नहीं। छोड़िए फिलहाल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक डिप दिया, यहाँ पे लो था 120 के आसपास का, उसके बाद इस कैंडल ने अगेन एक हाई बनाया। हाई है आपका 233.20 पैसे का, टाइम बता देता हूँ 9:55 की कैंडल है। 10 बजे कैंडल का हाई है 233.90 पैसे का। ठीक है, एग्जैक्टली 70 पैसे में। जबकि निफ्टी में हम निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने में, यहाँ 70 पैसे में मिल गया। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या ही डिमांड करेंगे। तो डबल टॉप मिला था, सेल करना बनता था। फायदा सेम वही है कि अगर मेरे इस टॉप को, ये दोनों कैंडल्स के जो टॉप को मैंने देख के पोजीशन बनाई है, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है, वही मेरा स्टॉप लॉस होता है। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट्स बाद की कैंडल हो, 30 मिनट्स बाद की कैंडल हो, या 1 आवर बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे स्टॉप को ब्रीच करेगा तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न ही फेल हो गया। तो इसके फायदा ये होता है कि मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई थी, उसके बाद देखिए मार्केट ने डिप दिया। ये 175 का रेंज जैसे मार्केट ने गिव अप किया, उसके बाद मार्केट में करने लायक कुछ नहीं था। देखिए मार्केट ने अपनी गिरावट को कंटिन्यू रखी, हमने भी पोजीशन कंटिन्यू रखी, एंड ऑफ द डे पोजीशन काटना ही था, और ये 826 की ट्रेंड लाइन तक मार्केट ऑलमोस्ट आ भी चुका था। तो एंड ऑफ द डे मैंने हालांकि 850 के आसपास ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। ठीक है, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था, ज़्यादा वेट करने का कोई फायदा था नहीं। तो ये एक सिंगल ट्रेड हमने लिया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ मैंने आपको हाई दिखाई दिया, टाइम भी बता दिया है, 9:55 और 10 बजे की दोनों कैंडल से आप चेक कर सकते हैं। 233 का लेवल है, 230 मान लीजिए, और यहाँ 850 पे नीचे हमने बुक किया था। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में फ्रॉम द लेवल ऑफ 230 टू द लेवल ऑफ 850, मतलब सीधा सीधा 380 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया एक सिंगल ट्रेड में, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से कल का फॉलो किया था और 200 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया,
उनको मिनिमम साइड पे 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 24,010 तक के हमारे टारगेट्स तो थे ही। ठीक है, तो यही है, इसीलिए कहता हूँ देखिए, ये पैटर्न एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो आप भी डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू वीडियो डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कैसा मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। तो देखिए, इससे पहले भी इसी लेवल पे लगभग 816 का हमने लो बनाया था, उसके बाद अगले दिन का लो 842 का था, आज का लो है 839 का। ठीक है, तो ये 800 से 840 की रेंज में ही कहीं ना कहीं मार्केट ने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था। अब देखने वाली बात ये है कि कल क्या मार्केट उस लेवल को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, तो खुलेंगे तो हम थोड़ा सा गैप डाउन ही। ठीक है, चौबीस सॉरी 23,800 से लेके 23,850, यही रहेगा आप लोगों का ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आप लोगों का 23,850 का। ठीक है, देखिए चलिए थोड़ा सा और क्लियर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। देखिए 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, मतलब 3 लगातार कैंडल अगर 850 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, देखिए एक कैंडल जब फॉर्म होती है तो हो सकता है ये खुले 850 पे, लो बनाए 830 का, और ऊपर जाके 860 पे क्लोज करे। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि फ्रॉम 9:15 टू 9:30 अगर ये तीनों कैंडल्स 850 के लेवल के ऊपर भले ही लो कुछ भी बनाए, 810 का बना दे, 820 का बना दे, 830 का बना दे, वो चलेगा, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल्स की अगर 850 के ऊपर हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 850 के लेवल के ऊपर आपको तीनों कैंडल क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे, 23,970 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा 24,090 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे छोटा सा, 23,800 का लेवल ही सफिशिएंट है, क्योंकि लास्ट टाइम का लो 816 का था, 816 टूटा तो फिर तो 800 भी टूटेगा। ठीक है, सेल साइड के लेवल समझा देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ देखिए कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है, मार्केट चाहे बाई में हो या सेल में हो, हमसे उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा काम रोज का एक ही होता है कि हम मार्केट खुलने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव देने वाला है, उसका उस ट्रेंड का सही से एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और उस सही डायरेक्शन में ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए इस प्रॉफिट को अपने घर लेके आना चाहिए बस। अगर निफ्टी खुलने के बाद 850 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, मतलब लगातार क्लोजिंग 820, 830, 840 के लेवल पे आ रही है, लेकिन 850 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, भले ही हाई 870, 880, 890 का क्यों ना बनाए, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल्स के 850 के लेवल के बिलो अगर आती हुई दिख रही है, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन ही बना के चलेंगे। पहला टारगेट होगा आपका फिर 23,750 का, और दूसरा टारगेट होगा फिर 23,670 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,900 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ना, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। पहले लेवल आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 23,850 ही रहेगा कल आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए। अब आ जाते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या कारण है। देखिए क्या है ना प्रॉब्लम, कि ये जो 825 का लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय। अब अगर गलती से ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि चांसेस इसके बन सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में देखिए क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के कारण डॉलर इंडेक्स लगातार शूट अप कर रहे हैं ऑन द अपसाइड, तो उसके कारण आप देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, रुपया भी वीक हो रहा है, और यही का रिजल्ट सेशन चल रहा है, हमारी कंपनियां कोई अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख भी नहीं रही है। मार्केट की वैल्यूएशन फिर किसके दम पे है, यही क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। अगर आपके मेजर कंपनीज के जो मेजर स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट ही पॉजिटिव नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपका मार्केट 100% आउट परफॉर्म कर रहा है, या आपका जो रेशियो है इस समय मार्केट में, जो आपकी पॉजिटिविटी है वो जस्टिफाइड है। निफ्टी 50 स्टॉक से बना है, उस 50 में से अगर 40 स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे ही नहीं है,
तो कैसे निफ्टी 26,000 के लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए तो कुल मिला के अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है ना, वो ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एड ऑन क्या हो गया कि अब ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई बना के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रेशर बनाने का ही काम करेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे मार्केट में रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो हमारे ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, इसलिए गिरावट होगी भी तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। 750 से 670 तक की गिरावट आ सकती है। अदरवाइज मार्केट ने अगर ये 826 वाला जो ये ट्रेंड लाइन का लेवल इसको तोड़ा, तो अगला जो आपका सपोर्ट आएगा वो आएगा 23,542, जहां पे आपका 200 ईएम है। लेकिन क्योंकि पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए मैंने आप लोग को बहुत ही सोच समझ के 670 और 750 तक के टारगेट दिए ऑन द डाउन साइड। लेकिन अगर 850 का लेवल निफ्टी होल्ड कर लेता है, तो उस केस में फिर आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा वहीं से ऊपर की तरफ 970 और 24,090 तक के टारगेट्स भी बनेंगे। चलिए सबसे पहले मैं चार्ट पे आपको मार्क कर देता हूँ टारगेट्स। पहला टारगेट जो रहेगा कल के लिए वो रहेगा 750 का। सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 670 का। ठीक है, ये हो गया आपके डाउन साइड के टारगेट। 850 आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल है। कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे चेक करना है, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज 970। ठीक है, 970 से 24,000 के लेवल को अगर होल्ड कर लेता है मार्केट, फिर अपने टारगेट्स को आप 24,090 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। फिर यहाँ तक का एक मूव आपको मार्केट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपके क्लियरली निफ्टी के लेवल हो गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल कोई मेक और ब्रेक का लेवल नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। मैंने आपको सिंपल सी एक बात कही थी, 50,000 के लेवल पे नजर रखिए, होल्ड करेगा बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा शॉर्ट करेंगे। 500 तक के हमारे फाइनल टारगेट थे, 51,500 तक के। हालांकि बैंक निफ्टी ने ये डायरेक्ट यहीं पे आ गया। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था जस्ट उसी को बचाया है। 156.65 पैसे का ये ट्रेंड लाइन था, 157.80 पैसे पे क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने सपोर्ट जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ क्लियरली, बैंक निफ्टी ने अगर ट्रेंड लाइन का गिव अप किया तो नीचे 49,900 से पहले कोई सपोर्ट नहीं आएगा। हालांकि ये रेक्टेंगल आप सबको ध्यान होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दिखाऊं तो ये आ जाएगा थोड़ा सा सपोर्ट करना इमीडिएटली, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आपका अभी ओवरसोल्ड जोन में है। तो 50,600 तक का मूव आप कल के सेशन में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो। ठीक है, और ये टूटेगा तो फिर आपको ये लेवल 49,900 से लेके 49,700 तक के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं आज की कि आज क्या हुआ। आज जिन लोगों ने कल का प्रीवियस डे का वीडियो फॉलो किया था उनको 500 पॉइंट मिले। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे 915 की कैंडल है। क्या बोला था मैंने, 52,000 होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे। फर्स्ट कैंडल का क्लोज देख लीजिए 52,037, सेकंड कैंडल का क्लोज 51,950, थर्ड कैंडल का क्लोज 51,898। मतलब 52,000 का कैंडल, 52,000 का लेवल तीनों कैंडल ने होल्ड किया क्या, नहीं किया। तो आपके माइंड में क्या करने का होना चाहिए था, सेल करने का होना चाहिए था। अब मौका जिन लोगों ने पैटर्न सीख रखा उन्हें तो बराबर मौका मिला। 52,000 169.5 पैसा, 9:55 की कैंडल है और 10 बजे की कैंडल है 146.55 पैसा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 15 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं इसमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, तो ये ऑलमोस्ट आपका हो जाता है 160 का लेवल। एक मिनट, 129, हाँ एग्जैक्टली इस लेवल को अगर हम देखें तो 150 के आसपास से आप लोगों को आराम से मौका मिला था। 52,150 के आसपास से इस डबल टॉप से, यानी बिल्कुल अच्छा मौका मिला था शॉर्ट करने का। 50 के लेवल से तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ एग्जैक्टली डबल टॉप बना के बैंक निफ्टी ने आपको मौका दिया था सेल करने का, और उसके बाद तो कुछ करने का था ही नहीं। यहाँ भी वही सेम स्ट्रेटेजी थी। देखिए कि कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो 5 मिनट्स के चार्ट में हो, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 10 मिनट बाद की हो, 15 मिनट बाद की हो, या 30 मिनट्स या 1 घंटे बाद की हो, कभी भी कोई भी कैंडल आके अगर मेरे स्टॉप को ब्रीच कर दिया, कितने पॉइंट का टॉप है देखिए
150 से आपने शॉर्ट किया है, 169 170 पे आपका टॉप है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में क्या वो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है? लोग यहाँ 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ। कल के वीडियो अगर आप लोगों को देखा होगा तो हमारा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का था बैंक निफ्टी में। तो इतना रिस्क तो देखिए मार्केट में आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि अगर आपको प्रॉफिट होता है उसके बाद तो ऐसी ही रैली आप कैप्चर करके चल सकते हैं, अगर आपने ध्यान से ये पैटर्न सीखा होगा तो उसके बाद करने को कुछ नहीं था। देखिए 750 का लेवल एक बार ब्रेक किया, फिर इसको रिगेन किया यहाँ पे, फिर जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम बना दिया था असल में। तो इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट कर दी थी और अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि यहीं से मैं लगातार ट्रैक कर रहा था बैंक निफ्टी को कि अगर 150 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो मैं अपनी पोजीशन यही बुक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल ने लो बना के रिगेन करने की कोशिश की, तो मैंने इसी का डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो 52,150 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। टाइमिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ रेड कैंडल पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसका 51,061 का है और यहाँ ओपनिंग 51,063 का है। ठीक है, 2 पॉइंट की रेंज में मिल गया था डबल बॉटम, तो बुक करना बनता था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला? 1090 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के लेवल्स फॉलो किए थे ध्यान से, उनको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो आपके सामने सारी चीजें देखिए कि जो एक बार अगर ये पैटर्न आप सीख लेते हैं, ये पैटर्न आपका लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। आज तक मुझे एक सिंगल बंदा नहीं मिला। हर मंथ हम लगभग लगभग 35-40 लोगों को सिखाते हैं और लास्ट 5 ईयर से मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ। मुझे एक सिंगल बंदा नहीं मिला जिसको इस पैटर्न के कारण लॉस हुआ हो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कॉस्ट स्टॉप लॉस है। चलिए, फिर भी जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 500 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और देख लेते हैं कि कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन कैसा मूव ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। तो क्लियरली देखिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, थोड़ा सा हो सकता है कि हम यहाँ पे गैप डाउन खुलते हुए दिखे, लेकिन आपको बैंक निफ्टी में 3 दिनों से क्लियर लेवल्स बता रहा हूँ। देखिए आज भी बहुत क्लियरली वे में समझाऊंगा आपको कुछ नहीं करना। ओपनिंग रेंज भले ही 51,000 से 51,100 की क्यों ना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस लेवल का, 51,000 का। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास आ चुका है। 150 पॉइंट और गिरेगा तो 0.5557 के आसपास आ जाएगा। हालांकि एक्सपायरी वाले दिन ये 52 तक भी जाता है, तो मुश्किल से 50,900, 100-150 पॉइंट और या 850 बस। उसके बाद पुट कॉल रेशियो अलाउ करेगा नहीं तो बाउंस बैक बैंक निफ्टी को करना ही पड़ेगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी रखेंगे कि अगर 51,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है तो देखिए बड़े टारगेट बैंक निफ्टी दे सकता है, नो डाउट। पुट 51,400 का बनेगा पहला टारगेट, 51,750 जो कि हमारे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस आपका 50,840 के लेवल पे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 850 तक एक बार पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ये आ सकता है, उसके 10 पॉइंट नीचे बस, और कुछ नहीं। वो भी हम लोगों के लिए जिन लोगों ने पैटर्न नहीं सीखा है, जो अभी सिर्फ वीडियो देख के वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो वैसे कल मुझे बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं दिखती। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करेगा कल, लेकिन फिर भी अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 51,000 के लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 51,800 के लेवल का, और अगर क्योंकि 800-850 का जोन ही सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर 800 का लेवल तोड़ दिया तो जैसे कि मैंने भी आपको रेक्टेंगल का दिखाया ना, हायर जोन 600 का है, यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ फिर दिख सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि इसके बाद तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.5 के नीचे चला जाएगा, उसके बाद बैंक निफ्टी बाउंस बैक आपका करता हुआ आपको दिखेगा ही। स्टॉप लॉस 160 के लेवल पे मेंटेन करके आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं।
अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे तो। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग चलने का। जब तक आप वीडियो फॉलो करके वर्कआउट कर रहे हैं तब तक लेवल्स फॉलो कीजिए। एक बार अगर आप पैटर्न सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी के वीडियो या किसी भी लेवल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले आप खुद ही अपने लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बना के अपना माइंडसेट तैयार रखेंगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए मार्केट के खुलने के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं रिएक्शन लूंगा या उसके बाद मैं सोचूंगा, तो जब तक आप सोचने बैठेंगे मार्केट निकल चुका होगा। फिर आप देखते रह जाएंगे, अरे 52,000 कब से गिर गया, 51,800 आ गया, अभी सेल करूँ, थोड़ा सा बाउंस का वेट करूँ, बाउंस का वेट करते करते 51,600 आ गया, अरे यार 800 से ले लेना था। फिर वही 600 का माल 400 हो जाता है, 400 का 200 हो, फिर बैठे रह जाते, रैली छूट गई यार आज की। तो इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी अगर आपको करनी है तो आपको अपना माइंडसेट एक दिन पहले प्रिपेयर रखना होगा कि ये लेवल टूटेगा तो मैं ऐसा करूंगा, वो लेवल नहीं रिगेन करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। ये सारी चीज आपके माइंड में ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए, पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए, बस मार्केट खुलने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए उसको सही तरीके से। और यही माइंडसेट प्रॉपर वे में हम आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। चलिए फिलहाल ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, जहां से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ऑन द डाउन साइड योर फर्स्ट टारगेट इज 50,800 लेवल, and your second target is 50,600 level. ठीक है, on the upside first target is 51,400 and second target is यही वाला 750 का। ठीक है, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।